चलिए मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जिनका भी माइक खुला हुआ है, धन्यवाद। सांख्य दर्शन के तृतीय अध्याय के अब क्रम प्राप्त 70वें सूत्र से पढ़ेंगे। प्रकृति पुरुष से हट जाती है, ये प्रसंग चल रहा है। हम बोलने के लिए बोलते हैं कि हम प्रकृति से विमुख हो जाते हैं, किंतु यहाँ पर कहा प्रकृति स्वयं हट जाती है, हम प्रकृति से अलग हो जाते हैं या प्रकृति हमसे अलग हो जाती है, ये प्रसंग चल रहा है। प्रकृति हमसे अलग हो जाती है कब? तो आप बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? दोष बोधे अपि नोपसर्पणम प्रधानस्य कुलवधूवत्। दोष का बोध हो जाने पर प्रधान का उपसर्पण नहीं होता। उपसर्पण का अर्थ क्या है? सरक करके जाने को उपसर्पण कहते हैं और न जाने को न उपसर्पणम कहते हैं। तो प्रधान का उपसर्पण नहीं होता, अर्थात प्रधान अपना स्वरूप उस जीवात्मा के पास नहीं दिखाता, अर्थात उसके पास अपना स्वरूप नहीं दिखाता। तो प्रधान, और जब प्रधान प्रकृति का नाम है, प्रधान प्रकृति का नपुंसक लिंग का शब्द है प्रधानम, और जब प्रकृति बोलेंगे स्त्रीलिंग में तो प्रकृति और उस जीवात्मा के पास नहीं जाती। उपसर्पणम माने सम्मुख जाना, न उपसर्पणम लिखा है, देखिए नोपसर्पणम, और उसके पास नहीं जाती। किसके पास नहीं जाती? दोष बोधे, जिसने प्रकृति के दोषों को जान लिया। दोष जान लेने पर और प्रकृति उसके पास नहीं जाती, अर्थात कौन प्रकृति में दोषों को देखता है, सक्षम होता है? तो कहा जो विवेकी है वो प्रकृति के दोषों से भली भांति परिचित है, वो और प्रकृति से प्रभावित नहीं होता और प्रकृति उसको शरीर आदि भोग नहीं देती। प्रकृति शरीर आदि भोग प्रकृति के दोष देखने वालों को देने में अक्षमा है, सक्षमा नहीं है।
किस प्रकार? कुलवधुवत। कुलवधु अर्थात घर के बहू के समान। ये तो सामान्य बात है, उदाहरण एक दिया जाता है, किंतु संसार में हम देखते हैं, हम पहले अलग प्रकार से किसी को बोले रहते हैं झूठ, जब पकड़ में आ जाते हैं तो उसको और हम मुख नहीं दिखा सकते। हम अपनी प्रशंसा स्वयं अपने मुख से बहुत बोलते हैं ना, डींग हाँक रहा है, तो बड़ी बड़ी बात दूसरों को बोल देते हैं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा करता हूं। जब वो आके देखता है, वास्तविकता से परिचित होता है, तब उससे वो बताने वाले बचना चाहते हैं। वो जो भी बोले रहते हैं, वो जब देखने वाले के पास वो सब दृश्य नहीं रहते, दिखाने लायक उसके पास कुछ भी नहीं रहता, तो उससे वो घबराता है, मुख नहीं दिखाता है। तो प्रकृति खूबसूरत है, प्रकृति सुख देती है, प्रकृति प्रचुरता से भोग देती है, प्रकृति के कारण ही हम सुखी हैं, समृद्ध हैं, प्रतिष्ठित हैं। वो अज्ञान से व्यक्ति इस प्रकार कथन करता है। और प्रकृति प्रशंसा में कवियों ने क्या नहीं लिख दिया, प्रकृति के सौंदर्य वर्णन करते हुए भगवान से भी अधिक प्रशंसा प्रकृति की कर लेते हैं लोग, कवि लोग। तो उससे प्रभावित होकर के हम प्रकृति की उपासना करते हैं, पहाड़ पर्वत घूमते रहते हैं, जानवरों की खोज में लगे रहते हैं, समुद्र और बड़े बड़े प्राकृतिक दृश्यों को, आश्चर्यों को देखने के लिए पूरा जीवन खपा देते हैं, शायद शांति मिलेगी, प्रतिष्ठा होगी, नाम होगा। तो जब वो प्रकृति के पीछे लग करके प्रकृति के सभी स्वरूपों को जान लेता है व्यक्ति, तब वो प्रकृति के पीछे कोई नहीं लगेगा। क्यों? प्रकृति में दोष ही दोष है, दुख ही दुख है। तो प्रकृति से वो मुख मोड़ेगा, तो प्रकृति से वही मुख मोड़ता है। प्रकृति का अर्थ क्या है? प्रकृति का अर्थ होता है प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक पदार्थ। प्राकृतिक पदार्थ ही सब कुछ देते हैं। हमारे मन में यही विचार बना रहता है, किंतु जब विवेकी प्रकृति और प्राकृतिक पदार्थों में दोष देख लेता है, उसमें दुख देखता है, एक दुख नहीं, चार चार प्रकार के दुखों को देख लेता है। दुखमय है प्राकृतिक पदार्थ, जब वो जान लेता है तब वो राग नहीं रखता। जब प्रकृति जान लेती है ये मेरे स्वरूप को जान चुका है, तो वो प्रकृति उससे हट जाती है, न उपसर्पण, उसके पास और सरक के नहीं जाती है, विवेकियों के पास। इसलिए विवेकी सांसारिक सुख दुख से, सांसारिक राग द्वेष से, सांसारिक पदार्थों से उदासीन रहते हैं। प्रकृति उनको कुछ भी नहीं कर सकती है, बिगाड़ नहीं कर सकती, उनमें विकार नहीं दे सकती प्रकृति। ये कहना चाह रहे हैं कुल वधू के समान। सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। अविवेकियों के लिए प्रकृति प्रवृत्त होती है।
और जो विवेकी हैं उनसे प्रकृति निवृत्त हो जाती है। अर्थात प्रकृति अपने आप किस प्रकार निवृत्त होती है, एक दूसरे उदाहरण देकर सूत्रकार बताना चाहते हैं। अर्थात प्रकृति की निवृत्ति विषयक दूसरे दृष्टांत के विषय में बताया जाता है। दोष के बोध हो जाने पर विवेकियों के लिए प्रकृति का उपसर्पण अर्थात उस विवेकी के पास जाना, गमन करना, प्रकृति के द्वारा नहीं होता। अर्थात प्रकृति विवेकियों से जुड़ती नहीं है, उनसे हट जाती है और उनके लिए शरीर आदि भोग या सृष्टि नहीं देती। कुल वधू के समान अर्थात घर की बहू के समान। जिस प्रकार घर की बहू के दोषों को जान लेने पर बहू और उस घर में
नहीं रहती या लजाती है या नहीं रहती या शर्म करती है, लजाती है, वहां से चली जाती है, उसी प्रकार प्रकृति भी दोषों के परिज्ञान होने से उस विवेकी पुरुष से हट जाती है। ठीक है, अब देखिए भाष्य। दोष बोधे अपि, अपि शब्दो हेत्वंतरे दृष्टांत अंतरे च, और एक दृष्टांत के द्वारा समझाने के लिए अपि शब्द उसके लिए प्रयोग में आता है। प्रकृति निवर्तने अपरो अयम अपि हेतु, प्रकृति हटती है, निवर्तने माने वहां से चली जाती है, उस पुरुष के पास से हट जाती है, विवेकी पुरुष के पास। इसको समझाने के लिए और एक दृष्टांत देते हैं। यत् खलु दोष बोधे, जैसे दोष के बोध माने ज्ञान होने पर पुरुषेण प्रधानस्य दोषे, पुरुष के द्वारा, पुरुषेण माने प्रधानस्य, प्रधान माने प्रकृति का, दोषे ज्ञाते, दोष को जान लेने पर क्या दोष जानते हैं हम लोग प्रधान के, प्रकृति के? देखिए हम क्या क्या दोष देखते हैं। परिणामित्व, प्रकृति परिणाम धर्म वाली है, अर्थात प्रकृति बदलती है, अर्थात प्रकृति के पदार्थ उत्पन्न होते हैं और उनमें उतार चढ़ाव, और जो भी परिणाम है उनमें विकार होगा, वो समाप्त भी होंगे, अस्थाई भी हैं, टिकाऊ नहीं है। हम लोग क्या सोच रहे थे? अज्ञानी आदमी क्या समझता है? ये प्राकृतिक पदार्थ टिकाऊ हैं, स्थिर हैं, ध्रुव हैं, शाश्वत सुख देने वाले हैं, ये समझता है, इसलिए पीछे भागता है। किंतु यहाँ क्या लिखा? प्रकृति का जब स्वभाव को विवेकी जान लेता है कि प्रकृति परिणामिनी है, परिवर्तन वाली है, विकार वाली है, टिकाऊ नहीं है, अस्थिर है, क्षणिक है, अध्रुव है, उसके बाद देखिए पुनर्जन्म निमित्तत्व, और पुनर्जन्म का कारण ये प्रकृति है। अर्थात एक बार मनुष्य बन करके, पशु पक्षी तो उनके लिए भोग अपवर्ग नहीं होता, केवल भोग होता है, अर्थात उनके लिए कोई नया कर्म नहीं होता या निष्काम कर्म नहीं होता। हमारे लिए नए नए कर्म होते हैं, निष्काम कर्म होते हैं। तो एक बार यदि कोई मनुष्य बन गया और प्रकृति के चक्कर में पड़ गया, तो एक बार के जन्म में वो भोग के इतने सारे संस्कारों को इकट्ठा कर लेता है जिससे कि उसको हजारों लाखों बार जन्म लेकर के वो भोग के संस्कारों को काटने पड़ते हैं। क्या बात समझ में आई? ये छोटी मोटी बात नहीं है। एक बार मनुष्य जन्म यदि हमने प्राप्त किया, मनुष्य जन्म में इतने सारे भोग हम करते हैं, नए नए पदार्थों से परिचित होते हैं, नए नए स्वादों को लेते हैं, इतने सारे पदार्थों के प्रति राग और द्वेष पाल लेते हैं जिससे कि
बदले में हमको अनेक बार जन्म लेना पड़ता है। पुनर्जन्म का कारण कौन हुआ? प्रधान हुआ, प्रकृति हुई। हम जो बार बार जन्म लेते हैं उसके पीछे प्रकृति कारण है। जब विवेकी जान लिया, अच्छा तुम्हारे लिए मैं लाखों बार जन्म लेता हूं, दुख मृत्यु को प्राप्त होता हूं, रोगी होता हूं, अपमानित होता हूं, अब तुम्हारे पीछे मुझे नहीं पड़ना, बस संबंध टूट गया। तो पुनर्जन्म का कारण कौन है? प्रकृति है। इसलिए प्रकृति के पीछे और दौड़ लगाना नहीं चाहिए। तो परिणामित्व, पुनर्जन्म निमित्तत्व, पुनर्जन्म का निमित्त है प्रकृति। और दुख रूपत्वादि के, और प्रकृति दुख रूप है। देखिए प्रकृति दुख रूप है। तीन बड़ी बड़ी बातें यहां पर बताई गई। प्रकृति के दोष, जो भी प्रकृति और प्राकृतिक पदार्थों के पीछे लगे हैं उनको ये सूत्र के इस भाष्य को देख लेना चाहिए। जब प्रकृति के सभी पदार्थों में चार प्रकार के दुख हैं, दोषे ज्ञाते, उस दोष को जान लेने के बाद सति पर प्रधानस्य उपसर्पणम न प्रकृतेर ज्ञात दोषम पुरुषम प्रति, प्रकृति का दोष को जान लेने वाले पुरुष के प्रति न उपसर्पणम, उपगमनम, उसके और नहीं जाती प्रकृति। उपगमनम माने उसके पास, प्रकृति उसके पास और रहती नहीं। प्रकृति का स्वभाव है अकेला नहीं रह सकती प्रकृति, किंतु उस पुरुष के पास वो नहीं रहती है। विचित्र स्थिति एक प्रकृति में आ गई। प्रकृति हर समय दूसरों के पास रहती है, अकेले नहीं रह पाएगी, किंतु विवेकियों के पास वो नहीं रह पाती है, क्योंकि दोषों को जान लिए। जैसे हमारे दोस्त जो जानते हैं उनके पास हम और बड़ी बड़ी बात नहीं करते, वैसे ही प्रकृति और नहीं करती है। न ही तदा प्रकृति ही तत्समीपम उपतिष्ठते। यहाँ उपतिष्ठते में एक प छुटा हुआ है, लिख लीजिए। समीपम उप, म के बाद उ के बाद प छूट गया है। उपतिष्ठते नहीं ठहरती, नहीं रहती, किंतु ततो निवर्तते ही, किंतु वहां से निवर्तते अर्थात हट जाती है, अलग हो जाती है, मन निश्चय से हट जाती है। तत्र दृष्टांत, वहां दृष्टांत दिया गया। कूल बधुवत यथा कूल बधु प्रकटित दोषाः, जब कुल वधु का दोष प्रकट हो जाते हैं, पुनः पुरुषम प्रति न उपसर्पति, वो पुरुष के पास और नहीं आती है, पहले के समान और प्रेम नहीं रहता है, किंतु संकोच है, वो संकोच करती आने को। स्वात्मानम संकोचयति निवर्तते ही तत्तः, वो अपने आप को संकोच करके वो वहां से अलग हो जाती है अपने आप। तो वैराग्य के कारण भी अलग होते हैं और दोष देखने से भी अलग होते हैं। तो वैराग्य का एक अर्थ क्या है? वैराग्य का एक अर्थ क्या हुआ? दोष देखना। हाँ, दोष देखना। तो ऐसा मत हो जाए कि आप केवल गुणदर्शिनी बन करके अब दोष देखना चालू कर दो आज से। वो आदमी ऐसा बैठता है, ऐसा बोलता है, ऐसा खाता है, वो नहीं देखना। वो जो आदमी के प्रति हमारा जो राग है या द्वेष है उसको समाप्त करना है। प्रकटित दोषा पुनः पुरुषम प्रति न उपसर्पति निवर्तते ही ततः, वहां से हट जाती है प्रकृति। तथैव प्रकृतिर ज्ञात दोषाय, प्रकृति के ज्ञात दोष वाले के लिए संकुचयति स्वात्मानं न प्रकटयति ततो अपसरति, वहां से वो हट जाती है।
जिस प्रकार कुल वधु हट जाती है, प्रकृति भी हट जाती है। उक्तम यथा नारदीय, नारदीय जैसे मनुस्मृति एक पुस्तक का नाम, ग्रंथ का नाम है, वैसे नारदीय स्मृति एक पुस्तक है, ग्रंथ है। उसमें ये श्लोक आता है। क्या आता है देखिए, सविकारा अपि मोढ्येन चिरं भुक्त्वा गुणात्मना प्रकृतिर्ज्ञात दोषेयं लज्ज्येव निवर्तते। क्या लिख रहे हैं? सविकारा अपि मोढ्येन, प्रकृति विकार वाली है तथापि मूढ़ों के द्वारा उसमें सुंदरता और उसमें सुख देखा जाता है। और चिरम भुक्त्वा गुणात्मना, और प्रकृति के जितने भी पदार्थ हैं वो गुण स्वरूप वाले हैं, अर्थात सत्वगुण रजोगुण तमोगुण कुछ दिखाई देने वाले पदार्थों में विद्यमान है, सूक्ष्म पदार्थों में विद्यमान है। अर्थात जितने भी दिखाई देने वाले पदार्थ हैं प्राकृतिक और जितने भी नहीं दिखाई देने वाले पदार्थ हैं प्राकृतिक, उन सब पदार्थ 3 गुणों से युक्त वाले हैं। ठीक है, जितने भी पदार्थ हैं उनमें 3 गुण विद्यमान है। गुणात्मना का अर्थात गुण स्वरूप वाले हैं। प्रकृतिर्ज्ञात दोष इयं लज्जेव निवर्तते। जब प्रकृति के इस वास्तविक स्वरूप को कोई विवेकी जान लेता है, और प्रकृति जब जान लेती है कि ये विवेकी ने, मैं गुण वाली हूं, विकार वाली हूं, मैं बाहर केवल सुंदर दिखाई देती हूं, अंदर से मैल से युक्त हूं, ये विवेकी परख लिया, जान लिया। अब विवेकी मेरे पीछे नहीं पड़ेगा, मैं ही इससे लेफ्ट हो जाता हूं, तो वो लेफ्ट हो जाती है फिर उससे। जब आप कोई ग्रुप में रहते हैं, एडमिन जब आप बार बार दोष करते हैं, जब उसको पता लगता है ये अब मुझे निकाल देगा, तीसरी बार गलती हुई, तो वो पहले से ही अपने आप को वहां से निकाल देता है, अपमानित ना होना पड़े। ऐसे देखते हैं ना आप, या आजकल लोग नहीं निकालते तक निकलते नहीं, नहीं निकालते तक भी निकलते नहीं कई बार। किंतु प्रकृति ऐसे ढीठ नहीं है, प्रकृति अपने आप उसको छोड़ देती है। लज्जा के मारे निवर्तते, ये बताना चाह रहे हैं यहां पर। चलिए अब आगे, पूरी बात समझ में आ गई? हाँ, क्या है, आपको कुछ पूछना है? पूछना है तो जल्दी पूछिए, या वहां हाथ गलती से चला गया। अब जो आगे का जो सूत्र है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लीजिएगा। न एकांततः, अगर मिला देंगे तो होगा नैकांततो। नैकांततो बंध मोक्षौ पुरुषस्य अविवेकाधृते। पुरुषस्या विवेकाधृते अलग करेंगे तो अविवेकाधृते। ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार शरीर की अवस्थाएं होती हैं, सदा शरीर एक अवस्था में नहीं रहता। शरीर की बहुत सारी अवस्थाएं हैं, अर्थात ये जागृत अवस्था है, ये शरीर कि अभी हम अब जागे हुए हैं, ये जागृत अवस्था है, इसको जागरित अवस्था बोलते हैं।
ये शरीर की जागृत अवस्था है, और स्वप्न अवस्था शरीर की है, और एक सुषुप्ति अवस्था है, और एक केवल अवस्था भी बोलते हैं। उस समय शरीर नहीं रहता। तो ये 3 अवस्थाएं तो शरीर में दिखाई देती हैं। इसी प्रकार शैशव अवस्था है, बालक अवस्था है, युवा अवस्था है, तरुण अवस्था है, प्रौढ़ अवस्था है, वृद्धावस्था है। ये सारी अवस्थाएं शरीर की। तो ये शरीर की जिस प्रकार अनेक अवस्थाएं हैं, और हर समय शरीर एक अवस्था में नहीं रहती, शरीर की अवस्थाएं बदलती रहती, वैसे ही आत्मा की हर समय एक अवस्था नहीं रहती है। अर्थात आत्मा, कोई आत्मा सदा बंधन में हो ऐसा नहीं कह सकते, कोई आत्मा सदा मुक्ति में हो ऐसा भी नहीं कह सकते। अर्थात आत्मा की 2 अवस्थाएं हैं, एक बंधन अवस्था, एक मोक्ष अवस्था। ये आत्मा की अवस्थाएं हैं। जिस प्रकार शरीर, आप कुछ भी खाइए पिए, वृद्ध अवस्था को शरीर प्राप्त होगा, एक दिन शरीर छोड़ना पड़ेगा। हर समय कोई बालक नहीं रहेगा, युवा भी नहीं रहेगा। तो वृद्धावस्था आती है और कभी जाती नहीं है, कहते हैं हम। वृद्धावस्था आती है और कभी जाती है। कोई बुढ़ापा से पुनः जवान बन गया, ऐसी आप कहानी सुनते हैं? हम सुनते तो हैं। एक च्यवन ऋषि थे, वो च्यवनप्राश खा करके युवावस्था को प्राप्त हो गए। इसका अर्थ क्या है? यजत का कुछ ऐसा घटना था ना, यजत। तो हाँ, तो सुनिए, ये इसका अर्थ क्या है? युवक जिस प्रकार तीव्र और प्रचंड पुरुषार्थ करने में सक्षम होते हैं युवक, उसी प्रकार की क्षमता वृद्धावस्था में भी जो औषधि आदियों से सिद्धि को प्राप्त करते हैं वो कर लेते हैं। ये अभिप्राय है। बुढ़ापा में भी युवा अवस्था के समान गति, शीलता, तीव्रता, पुरुषार्थ करने में रुचि, ये सब भाव आ जाते हैं। तो यहाँ हम क्या सुन रहे हैं कि जिस प्रकार शरीर की भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं, एक अवस्था में शरीर नहीं ठहरता, उसी प्रकार आत्मा की 2 अवस्थाएं हैं, एक मोक्ष अवस्था और एक बंधन अवस्था। जब तक आत्मा के पास अविवेक है, तब तक आत्मा बंधन में ही रहता है, और जब अविवेक हट जाता है, अविवेक दोनों स्थान में ध्यान रखिए, माने मुक्ति प्राप्त करने का अर्थ क्या है? जो अविवेक था उसको छोड़ दिया हमने, तो अविवेक के छूटते ही विवेक आ जाता है, तो मुक्ति मिल जाती है। तो अविवेक के चक्कर हम काटते रहते हैं, अविवेक से ही हमारा संबंध है। एक बार अविवेक के कारण बंधन, एक बार अविवेक के बिना मुक्ति। तो इसका अर्थ क्या हो गया? अविवेक के बिना, यहां जो लिखा है पुरुषस्य, अविवेक को जब तक नहीं छोड़ देता या अविवेक से जब तक युक्त रहता है पुरुष, तब तक बंधन और मोक्ष चलते रहेगा। कोई अगर बोले कि हर समय ये जीवात्मा बंधन में रहेगा, ये गलत बात। हर समय कोई जीवात्मा बंधन में नहीं रहता। कोई अगर कहेगा ये हर समय सुषुप्ति में रहता है, ये असंभव है। कोई बीमारी आदमी, कोमा में रहने वाले आदमी, जब वो तमोगुण प्रधान वाले बन जाते हैं रोगी होने पर, दवाइयों के मारे या
अपने शरीर के अंग प्रत्यंग वो काम करने में सक्षम नहीं होते हैं शरीर के, तब आदमी सुषुप्ति में 1 महीना 2 महीना भी कोमा में रहता है आदमी बिना बोध किए। किंतु सदा कोई नहीं रहेगा कोमा में, और सदा कोई नहीं रहेगा जागृत अवस्था में। आप दैनिक जीवन में देख लीजिए, आप सदा जागृत अवस्था में नहीं रहते, सदा रात नहीं रहती है, दिन वापस लौट के आता है। जब सदा रात नहीं है, दिन लौट करके आता है, तो सदा बंधन कैसे रहेगा? एक दिन मुक्ति भी मिलेगी। मुक्ति कब मिलती है? जब आदमी बार बार चोट खाता है, बार बार चोट खाता है। एक बार गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई तो आदमी एक बार में जागरूक नहीं हो जाता है, दोबारा वैसे ही चलाता है। दूसरी बार दुर्घटना हुई तो भी जागरूक नहीं होता है, तीसरी बार वैसे ही चलाता है, चौथी बार वैसे ही चलाता है। कितने दिन तक गाड़ी की दुर्घटना होगी और वैसे ही चलाएगा? एक ना एक दिन उसको ठीक सुधरना पड़ेगा या नहीं? जब 3-4 बार दुर्घटना हो जाती है, हाथ पैर टूट जाता है, तब यदि वो ठीक हो जाता है, उसके बाद वो सावधान हो जाता है। तो हम लोग जो लोगों को देखते हैं तो ये समझते हैं हम लोग, ये कैसे सत्संग में जाता है, इसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। हम लोग शंका करने लगते हैं, ये इतने दिन हो गए आर्य समाज के सत्संग में जाता है, स्वयं प्रवचन देता है, लिखता है, तो भी तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि और उसको बड़ी बड़ी चोटें खानी रहती है उसको। तो जब तक चोट के ऊपर चोट, चोट के ऊपर चोट, चोट के ऊपर चोट नहीं लग जाती है, तब तक परिवर्तन नहीं होता। हाँ, पिछले जन्म के संस्कार के कारण इस जन्म में एक चोट लगने पर भी एक आदमी ऊपर उठ जाता है, और पिछले जन्म के कम पुरुषार्थ के कारण इस जन्म में बहुत सारी चोटें प्राप्त करने के उपरांत उभरता है। कई बार आप देखते हैं डाकू और चोर लोग बार बार कारागार जाते हैं तो भी नहीं सुधरते हैं, जब तक उनका हाथ पैर न टूट जाए या शरीर अक्षम न हो जाए, तब तक नहीं सुधरते हैं। शारीरिक दृष्टि से वह सक्षम नहीं है इसलिए चोरी नहीं करते हैं, किंतु मानसिक दृष्टि से दूसरों को बोलते हैं, भड़काते हैं, हाथ सफाई करने की विधि उनको बताते हैं। तो सूत्र ये कहना चाहता है, सूत्र एक बड़ी बात कहता है, क्या? न एकांततो। एकांतता का अर्थ जीवात्मा केवल एक प्रकार की स्थिति में सदा सदा नहीं रहती। एकांतता का माने एक पक्ष, अर्थात जीवात्मा जन्म जन्मांतरों तक केवल बंधन में ही नहीं रहेगी। और घटा दीजिए, यहां लिखा न एकांततो बंध, न एकांतत मोक्ष। और जीवात्मा जन्म जन्मांतर के लिए केवल मोक्ष में भी नहीं रहती, मोक्ष से लौट के आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहले विवेक नहीं था, अविवेक था। अविवेक कब आता है अपने अंदर? अभी हमारे अंदर अविवेक है। पहले हम विवेकी बन चुके थे, विवेकी बन गए तो मुक्ति का सुख को प्राप्त कर चुके हैं। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक का जो मुक्ति का सुख है वो हम भोग चुके हैं। तो भोगने के बाद होता क्या है? अविवेक खत्म हुआ, विवेक आया। विवेक पहले नहीं था, आया। और जो आता है वो असीम नहीं रहता है, अर्थात असीम माने
सीमा के अंदर ही बनने वाले पदार्थ सुख देते हैं। तो अविवेक था पहले, अभी विवेक आया। वो विवेक के कारण विवेक बराबर जीवन मुक्त बराबर मोक्ष बराबर 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। इतने ही दिन के लिए आपको सुख से रहना पड़ेगा। उसके बाद दोबारा जब विवेक की सीमा खत्म हो जाएगी तो ईश्वर आपको आपके आत्मा के साथ दोबारा सूक्ष्म और स्थूल शरीर जोड़ देंगे। सूक्ष्म और स्थूल शरीर जोड़ने के बाद आप दोबारा कर्म करेंगे। उसके बाद अविवेक उत्पन्न होगा। क्या समझे? अविवेक कब उत्पन्न होता है? जब विवेक समाप्त हो जाए। नहीं, जब आत्मा के साथ स्थूल और सूक्ष्म शरीर जोड़ दिया जाता है तब वो नया कर्म करता है, तब उसके अंदर अविवेक उत्पन्न होता है। उससे पहले अविवेक समाप्त हो गया था, तब उसको मुक्ति मिली थी। और जब मुक्ति मिली तो जीवात्मा का अपना एक गुण है, क्या है? प्रयत्न करना। जीवात्मा मुक्ति की अवस्था में भी ईश्वर के सुख को भी घूम घूम करके भोगते रहता है। कैसे भोगता है? भोगने का मतलब वो ऐसा शरीर वाला नहीं रहता। हम जैसे भोग समझते हैं वो ऐसा भोगता नहीं है। उसका भोगने का अर्थ है वो सृष्टि की जहां तक सीमा है, अर्थात प्राकृतिक पदार्थ सृष्टि में जहां तक भी हैं, उन सब प्राकृतिक पदार्थों को प्रयत्न करके देखना चाहता है। वो प्राकृतिक पदार्थों को ईश्वर ने कैसे बनाया। ईश्वर की रचनाओं से परिचित होने के लिए वो प्राकृतिक पदार्थों को देखने के लिए पूरा ब्रह्मांड में परिभ्रमण करते रहता है। कौन करते रहता है? मुक्तात्मा। एक दिन भी चुप नहीं बैठता है। वो ईश्वर के आनंद को तो ऑलरेडी प्राप्त कर चुका है। केवल ईश्वर की रचनाओं को देखने के लिए, क्योंकि ईश्वर की रचनाओं को देखने से ईश्वर विषय और विस्तार से ज्ञान बढ़ता है। मेरे विषय में आप कब जानेंगे? जब हम आपके साथ रहेंगे या आपसे बात जुड़ेंगे, हमारे कामों को देखेंगे, तब हमारे विषय में पूरा ज्ञान होगा। हमारे एक गुरुकुल में आ जाएंगे, एक गुरुकुल को देख लेंगे तो उससे भी ज्ञान नहीं होगा। और कहाँ क्या करते हैं उसको देखना पड़ेगा, और कहाँ क्या करते हैं उसको देखना पड़ेगा। वैसे ही मुक्तात्मा, वो प्रयत्न उसका स्वभाव है, यत्न करना। वो ईश्वर के आनंद को तो प्राप्त करता है। जैसे गुरुकुल के वार्षिक उत्सव में जो भी आएगा, तो गुरुकुल के वार्षिक उत्सव में जो भोजन बना रहेगा सबको समान मिलेगा। तो ईश्वर के मुक्ति का सुख को सब समान प्राप्त करते हैं। और वहां कोई चुपचाप बैठता नहीं है। जीवात्माओं का प्रयत्न गुण है। तो सब इधर उधर घूम घूम करके ईश्वर के विचित्र रचनाओं को देखते रहते हैं। अच्छा, ये भी है ईश्वर की रचना, मानना पड़ेगा। ये भी है। सूर्य के अंदर घुस जाते हैं, सूर्य के विषय में देखते हैं। चंद्रमा के अंदर घुस जाते हैं, तारे नक्षत्रों के अंदर घुस जाते हैं। जितने भी प्राकृतिक पदार्थ हैं सब के अंदर घुस घुस करके देखते हैं। तो आप लोगों की इच्छा है ना ब्रह्मांड घूमने की। इस जन्म में जितना भी बड़ा धनी आदमी हो, प्रधानमंत्री हो, पूरा ब्रह्मांड को घूमना चाहेगा रॉकेट और हवाई जहाज से। इस जन्म में घूम पाएगा? नहीं घूम पाएगा। किंतु मुक्ति को प्राप्त करते ही ब्रह्मांड के जहां सैर करना चाहेगा वहां कर लेगा। तो घूमना सबको पसंद है, पैसा होना चाहिए। तो कौन नहीं घूमना चाहता है? कौन घर में बैठे रहना चाहेगा? जो स्वस्थ शरीर वाला हो, कौन घूमना नहीं चाहेगा? तो सब घूमना चाहते हैं। तो ब्रह्मांड में आप मुक्ति को प्राप्त कर लीजिए, आपको बहुत बढ़िया साधन मिल जाएंगे, घूमने की अपरिमित शक्ति मिलेगी। उससे आप पूरे ब्रह्मांड का सैर करते रहेंगे, ईश्वर का सुख प्राप्त करते रहेंगे।
कब तक? ओम आचार्य जी, ओम आचार्य जी नमस्ते। और मैं कह रहा हूँ, वो इतना घूम के क्या करेगा, फिर किसने का बाद में फिर उस शरीर को लेगा, क्या घूम के क्या फायदा हो? हाँ, बस जो जिसका स्वभाव होता है वो स्वभाव को वो कभी छोड़ेगा नहीं। आप बोलेंगे वो आग क्यों जलाती है, पानी में क्यों शीतलता है, वो तो ऐसे प्रकृति का ऐसे स्वभाव, उसमें ऐसी व्यवस्था है बना दी गई। तो जीवात्मा का अपना एक स्वभाव है प्रयत्न करना, वो आलसी तो नहीं है। मुक्तात्मा कोई आलसी नहीं होते हैं। हम क्या है, आज ठंड अधिक लगी तो बोलेंगे आज थोड़ा देर में उठेंगे, रविवार है ना, आज कक्षा नहीं है, बच्चों को स्कूल भेजना नहीं है तो लेट में उठेंगे। वहां वैसे कुछ, वहां आलस्यता नहीं, शरीर नहीं, काम क्रोध नहीं, मन नहीं। मन रहने से तो विचार बदलेगा, बुद्धि रहने से तो उल्टा सीधा निर्णय लेगा। वहां तो है नहीं बुद्धि मन आदि, कुछ भी नहीं है, सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर नहीं है। इसलिए वो ईश्वर का ब्रह्मांड का मजा लूटता है। तो हमको भी आगे चल करके लूटना है। क्यों? ये सूत्र को याद कर लीजिए। सदा आप बंधन में नहीं रह सकते, सदा आप मुक्ति में नहीं रह सकते। तो चालाकी क्या है, अभी बंधन से छूट जाएं, अगले बार जब बंधन मिलेगा तो अभी से ईश्वर को प्रार्थना करें। मुक्ति के बाद फिर जब दोबारा आप मनुष्य जन्म देंगे तो जल्दी से जल्दी मुझे आपसे परिचय करा देना। तो ये तो एक विधि है, इस पर आप और विचार कर सकते हैं। आप क्या बोल रहे थे? प्रलय में क्या करेगा आत्मा? अच्छा, प्रलय में भी कोई साधन नहीं रहते हैं। वो प्रलय में वो जिस प्रकार पत्थर पड़े रहते हैं ना, अभी ईंट पत्थर मिट्टी, वैसे ही पड़े रहेगा आत्मा। जैसा कोई सब पड़े रहता है, बिना जलाया हुआ सब। मतलब जैसे बाद आत्मा पड़ी रहती है, हाँ, ऐसे ही ये मुक्त आत्मा भी ऐसे ही पड़ी रहेगी? नहीं, मुक्तात्मा की तो बात नहीं चल रही। प्रलय में मुक्तात्मा के लिए प्रलय ये कुछ नहीं होते हैं। ईश्वर का राज्य में उनको छूट है। वो क्या करेगी उसमें? वो उस समय वो आकाश में घूम घूम करके, वो प्रलय का अर्थ क्या है, ये सूर्य चंद्र आदि प्रलय को प्राप्त हो जाते हैं ना। और बाकी जो प्रलय को प्राप्त नहीं होते हैं, ईश्वर का आनंद और क्या सुख है उसमें वो रहते हैं। और 3 ही वस्तु अनादि नहीं है, 6 वस्तु अनादि हैं, बाकी और भी तो 3 हैं। और एक जीवात्मा के विषय में जानने के लिए दूसरे जीवात्मा जानना भी चाहते होंगे, जीवात्मा में कितनी शक्ति है उसको जानने के लिए वो प्रलय में काल में वो लगे होंगे मुक्तात्मा गण। तो 6 पदार्थ नित्य हैं। ठीक है, बाकी विषय आप अगली कक्षा में पूछिए, समय हो। आचार्य जी 6 पदार्थ कौन कौन से? एक तरह से जीव आत्मा तो मैं जानती हूँ, 3 और कौन से हैं? आपको बताएं क्या क्या है? आकाश, दिशा, आकाश, काल। ठीक, दिशा, आकाश और गंध। हाँ, काल ये सत्यार्थ प्रकाश में भी है, देख लेंगे। दिशा, काल और आकाश। धन्यवाद। ठीक है, अब अगली कक्षा जो है मंगलवार को होगी। सोमवार को एक कार्यक्रम है, रविवार सोमवार। जी ठीक है आचार्य जी। आज भूमिका छूट गई, भूमिका इसमें है ना? भूमिका आज पढ़ाए नहीं है, पढ़ा ये महत्वपूर्ण सूत्र है, इसलिए इसकी भूमिका थोड़ी सी बनाई गई। जी ठीक है। तो मंगलवार तक ये सूत्र याद हो जाएगा ना सबको? ठीक है। 70 नंबर सूत्र का भी भूमिका नहीं, उसका हो गया, उसको लिखवा दी। हाँ जी। ये सर सूत्र सुनाना है ना ये?
सूत्र सुनाना और सूत्र का अर्थ क्या है समझ गए ना? न एकांततो बंध मोक्षो अविवेकात् ऋते। ये सूत्र को याद कर लेंगे तो मुक्ति से लौटने की बात भी याद रहेगी, और मुक्ति मिलने से क्या सुख आप प्राप्त करते हैं वो बात भी याद रहेगी, और सदा आप मुक्ति में नहीं रहने वाले और सदा बंधन में नहीं रहने वाले हैं, ये भी ध्यान रहेगा। ठीक है, ऐसे जी इसके संस्कार पड़ जाएंगे हमारे? हाँ जी, इस बात के संस्कार पड़ जाएंगे कि क्योंकि ये तो भूल जाएंगे हम अभी, नहीं, स्मरण भी हो जाता है। आप जो भी कर्म करते हैं मन से करें, वाणी से करें, बोल बोल के, शरीर से करें, वो सब का संस्कार पड़ेगा। छोटा कर्म का भी संस्कार पड़ेगा, बड़ा कर्म का भी संस्कार पड़ेगा। आप बार बार सूत्र पढ़ेंगे तो वो कर्म का संस्कार बढ़िया पड़ेगा, और जब भी कोई गलत दिशा में मोड़ अर्थात गलत दिशा में आप जा रहे हैं तो ये सूत्र आपको रोकेगा, और कितने दिन बंधन में रहेंगे। चलो मुक्ति की ओर चलिए, तो आगे। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते।